अगर देखा जाए तो हार्ट अटैक पेशेंट की संख्या दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है, चाहे इंसान फिजिकल हार्ड वर्क करे या ना करे। अगर वह रिलैक्स कंडीशन में है फिर भी उसको हार्ट अटैक आ सकता है और आ ही रहा है। अगर देखा जाए पिछले कुछ सालों में और प्रेजेंट टाइम में, तो पहले का समय से लेकर और अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया। पहले ना के बराबर हार्ट अटैक आता था किसी को, और अभी तो दिन पे दिन सुनने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हार्ट अटैक कैसे आता है, इसके पीछे का मैकेनिज़्म क्या है, इसके पीछे का क्या मामला है, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो समझते हैं हार्ट है, जो इंसान का जो हार्ट होता है, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। ब्लड आया हार्ट में और हार्ट पंप करके बॉडी के हर एक पार्ट में सप्लाई करता है, यही काम है इसका हार्ट का। तो यहाँ पर समझते हैं कि ये जो जैसे सपोज दैट ये हार्ट है, इंसान का हार्ट हो गया, दिल हो गया, तो हार्ट के इधर चारों तरफ ये हार्ट हो गया, तो हार्ट के चारों तरफ एक ब्लड का पाइप चिपका हुआ रहता है, जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। हार्ट के ऊपर चिपका हुआ रहता है, ये हार्ट हो गया, हार्ट का मसल्स हो गया और चिपका हुआ है। तो कोरोनरी आर्टरी ब्लड पाइप है, तो उसमें क्या फ्लो होगा, ब्लड ही फ्लो होगा। तो ब्लड फ्लो होता है और ये हार्ट के मसल्स को ये सप्लाई करता है। कोरोनरी आर्टरी ऐसे चिपका हुआ है, सपोज दैट ये कोरोनरी आर्टरी है, ये हार्ट है, तो ऐसे चिपक गया है और इसमें क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ब्लड फ्लो होगा तो ये हार्ट के मसल्स को सप्लाई करेगा। तो इसी कोरोनरी आर्टरी में, एक कोरोनरी आर्टरी है, इसी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है। मतलब जो फ्लो होने का रास्ता है इस आर्टरी में, ब्लड पाइप में, वो क्या हो जाएगा, धीरे 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 ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। और जब कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लॉकेज होना शुरू होगा, रास्ता जब ब्लॉक हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो धीरे धीरे कम हो जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कम हो जाएगा। जैसे कि अगर नेचुरली था तो 100% ब्लड फ्लो हो रहा था, और धीरे 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 ब्लॉकेज होने लगा, 20 हो गया, 50%, मतलब 50% ब्लॉक है और 50% ब्लड फ्लो हो रहा है। और ब्लड फ्लो होगा तो साथ क्या फ्लो होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ब्लड का काम है ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाना और बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाना ऑक्सीजन को। तो हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कौन ले जाएगा, ब्लड ले जाएगा। लेकिन ब्लड का क्वांटिटी कम हो गया, ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा है, जितना हार्ट को चाहिए उतना फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी उसको कम क्वांटिटी में मिलेगा, और जब कम क्वांटिटी में हार्ट को ब्लड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, तो हार्ट में पेन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हार्ट को प्रॉपर ना ऑक्सीजन मिलेगा ना ही ब्लड मिलेगा, तो प्रॉपर पंप नहीं होगा ब्लड वहाँ पे। और प्रॉपर पंप होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा, ऑक्सीजन का कमी हो गया है, तो हार्ट में पेन जनरेट हो जाएगा। और जब हार्ट में पेन जनरेट होगा तो ये जो लेफ़्ट साइड का जो पोर्शन होता है हार्ट का, लेफ़्ट साइड का पोर्शन, बॉडी का, हार्ट का नहीं, बॉडी का जो लेफ़्ट साइड का पोर्शन है, चाहे हाथ हो गया, पैर हो गया, ये पूरा पेन होना शुरू हो जाएगा। तो पहले जनरेट होगा पेन हार्ट से, और हार्ट से जनरेट होते होते हाथ तक जाएगा, हैंड तक, फिर नीचे नीचे लेफ़्ट पैर तक चला जाएगा। लेफ़्ट साइड में बॉडी का पेन होना एकदम खतरनाक टाइप में शुरू होगा। तो बात यहाँ पर यह है कि जो कोरोनरी आर्टरी है, जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है, वो ब्लॉक कैसे हो रहा है, वो रास्ता जो है जहाँ ब्लड सप्लाई हो रहा है वो ब्लॉक कैसे हो रहा है। तो ब्लॉक होता है जैसे कि जब हम अनहाइजीनिक खाना खाते हैं, साफ़ सुथरा खाना नहीं खाते हैं। और यहाँ पर बात है कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, ये भी डिपेंड करता है। मेन हमारा काम है समझना कि अगर हम लिपिड का कंज्यूमिंग ज़्यादा करेंगे, लिपिड हम ज़्यादा क्वांटिटी में अगर खाएंगे, फैट ज़्यादा खाएंगे, जैसे कि रिफाइन ऑयल हो गया, मीट वगैरह हो गया, अगर हम अनहाइजीनिक खाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, तो फैट खाएंगे तो लिपिड है वो, और लिपिड आएगा। और ये कोरोनरी आर्टरी था, ये हार्ट था, तो इसी कोरोनरी आर्टरी में जो लिपिड है, फैट है, वो आके धीरे धीरे जमा होने लगेगा, और जमा होकर ब्लॉकेज कर देगा, तो ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर बात है कि जितने रिफाइंड ऑयल है कोशिश करना चाहिए कम से कम खाने के लिए। ज़्यादा खाएंगे लिपिड जमा होने लगेगा और फिर प्रॉब्लम होगा। तो जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, लिपिड हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं जो कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करते हैं और हार्ट अटैक करवाते हैं। एक और बात यहाँ पर समझते हैं कि जो मेडिकल साइंस में जो हार्ट अटैक होता है उसको हार्ट अटैक नहीं बोलते हैं। जब हार्ट में पेन जनरेट होता है, अब पूरा लेफ़्ट साइड बॉडी में पेन होता है,
और जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अंजाइना पेक्टोरिस। तो ये सिम्टम्स पेक्टोरिस का होता है और उसी को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में, आम आदमी के लैंग्वेज में बोलते हैं हम लोग हार्ट अटैक। तो ये सिम्टम्स था। तो हम लोग जितना कम फैट खाएंगे, जितना कम लिपिड खाएंगे, जितना हाइजीनिक खाएंगे, साफ़ सुथरा खाना खाएंगे और कोशिश करेंगे कि ऑयल का कंज्यूमिंग कम करें, तो ये सारे प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं। हार्ट अटैक का जो लेवल बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ यही नहीं हो सकता है, और भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर का किसी को समस्या बहुत ज़्यादा दिन से है और वो अच्छे से ट्रीट नहीं करवा रहा है और अच्छे से लाइफस्टाइल नहीं रख रहा है, ऐसे केस में हो सकता है। प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम लोग फैट खाते हैं रेगुलर बेसिस पे, लिपिड खाते हैं, तो वैसे केस में हम लोग को अगर फैट खा रहे हैं और हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो काफ़ी कम चांसेस हो जाता है ये हार्ट अटैक का सिम्टम्स आना, ये सब प्रॉब्लम होना। तो प्रॉपर अगर हम टाइम टू टाइम ये एक्सरसाइज करेंगे, टाइम टू टाइम हम अच्छा डाइट प्लान रखेंगे, लाइफस्टाइल रखेंगे, कम से कम ऑयली फूड खाने का कोशिश करेंगे और घर से बाहर का जितना फूड होता है, जैसे कि रोड साइड में जितना फूड होता है, वो भी कोशिश करेंगे कम से कम खाने का, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग एक नया टॉपिक का बात करेंगे और एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सामने लेकर आएंगे।